नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने महाबली महापराक्रमी राजा रावण के बारे में कुछ 10 उपदेश जो उन्होंने मरते वक्त लक्ष्मण जी से कहे थे, आज वे सारे उपदेश हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। रावण एक विद्वान, एक महारथी, संगीतकार, भक्त, राजा और क्या नहीं था। उनके बुरे गुणों के अलावा कई चीजें हैं जिनके कारण वे आज तक अमर है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में आपसे बात करेंगे जहां महात्मा रावण ने लक्ष्मण जी को जीवन के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिया था, मगर यह उपदेश सभी मनुष्यों के लिए आदरणीय बन गया। अगर हम सब इन उपदेशों का पालन करने लगेंगे तो यह जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्ण बीतेगा। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी संसार में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रावण ने अपने जीवन के कुछ 10 उपदेश अपने जीवन से सीख लेके लक्ष्मण जी को दिए थे। आज हम उन्हीं 10 उपदेशों के बारे में बात करेंगे। पहला उपदेश, हे लक्ष्मण, अपने सारथी, अपने द्वारपाल, अपने रसोइये और अपने भाई को दुश्मन मत बनाओ। वो कभी भी तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे आपके सभी रहस्यों को भली भांति जानते हैं। जैसे मैंने अपने भाई विभीषण को अपना शत्रु बनाने की भूल की थी और वह तुम्हारे पक्ष में आ गया। वह मेरे सारे रहस्यों को जानता था। यदि वह मेरे पक्ष में होता तो तुम कभी भी लंका में प्रवेश नहीं कर पाते और ना ही तुम यह युद्ध जीत पाते। दूसरा, रावण कहते हैं, हे रामानुज, कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा दुश्मन तुच्छ या शक्तिहीन है। मैंने भी यही सोचा था और बंदर और भालुओं की सेना को तुच्छ और अक्षम समझने की भूल की, और इसी कारण से मैं यह लड़ाई हार गया। जब मैंने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि केवल बंदर, रीछ और मनुष्यों के अलावा तुम्हें और कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव जानते थे कि मैं त्रिलोक विजयी दशानन अपने बल और शौर्य के अभिमान में मग्न था। जब देवता, गंधर्व और नाग जैसे शक्तिशाली प्राणी भी मुझे परास्त नहीं कर सके, तो क्या ये वानर सेना मुझे परास्त कर पाएगी? यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिससे मेरा पूरा वंश और मेरा पूरा साम्राज्य मिट गया। तीसरा, हे रामानुज, यह कभी मत सोचना कि तुम हमेशा विजयी बनोगे। तुम भले ही अनंत काल में विजय रहे हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सका, लेकिन कोई नहीं जानता कि भाग्य कब तुम्हें ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दे जहां तुम्हें हार के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें एक ना एक दिन जीवन युद्ध में मृत्यु के सामने हार मानना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन की युद्ध में हार का सामना करने की मनसा से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने स्वयं पाताल, स्वर्ग और धरती के अधिकांश हिस्से को प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक कि कई महारथी, भगवान, देवी, देवता, राक्षस, गंधर्वों को हराया। यहाँ तक कि स्वयं शनिदेव को भी मैंने हराया और अपने चरणों के नीचे उन्हें स्थान दिया। जब मैं इन सभी से नहीं हारा तो मैं तुमसे कैसे हार सकता था? तीनों लोक के प्राणी मुझसे भयभीत रहते थे। इससे मेरा अहंकार और भी बढ़ गया और यही मेरे पतन का कारण बना। इसीलिए कभी भी अपने विजय होने पर अहंकार नहीं करना, यही हमारे पतन का कारण बन सकता है। चौथा उपदेश, सुनो रामानुज, कोई भी व्यक्ति जो यश प्राप्ति के लिए उत्सुक हो, उसे लोभ नाम के राक्षस से दूर ही रहना चाहिए। जब भी यह अपना फन उठाने का प्रयत्न करे, उसे तुरंत कुचल देना चाहिए। जब हमारी जरूरतें बहुत अधिक और असंतोषजनक हो जाती है तो यही लोभ एक भयानक राक्षस का रूप ले लेता है। हमें पता भी नहीं चलता कब यह राक्षस धीरे धीरे हमें अपने नियंत्रण में ले लेता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं एक भक्षक व एक लोभी बन गया तथा सत्ता के लिए, साम्राज्य के लिए, धन के लिए, भूमि के लिए और सुंदर स्त्रियों के लिए, और यह राक्षस मुझे और मेरे वंश को निगल गया और यह मुझे भी ज्ञात नहीं हुआ। इसीलिए हमें जो मिला है हमें उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए और हमें चाहिए कि हम हमारी जरूरतों को सीमित ही रखें। पांचवा उपदेश, हे रामानुज, एक राजा को थोड़ी सी शिथिलता के बिना राज्य व उसकी प्रजा का भला करने के हर अवसर का स्वागत करना चाहिए।
एक महान राजा को अपनी प्रजा की देखभाल एक पुत्र की भांति ही करना चाहिए। जो कुछ भी अपने राज्य को खुशहाल बनाता है वह ही वास्तव में सुख है। वह किसी भी अन्य संबंध से पहले एक राजा होता है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी, पुत्र, अपने परिजन या अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कोई निर्णय लेना पड़े तो निसंकोच वह निर्णय ले लेना चाहिए। यही एक राजा का परम कर्तव्य है और राजधर्म भी। अपने अहंकार के कारण मैं यह करने में असमर्थ रहा। मैंने सदैव अपने अहंकार, अपने लोभ को ही प्राथमिकता दी। कभी भी अपनी प्रजा और राज्य का हित ना देखा, ना सोचा। यह मेरा अहंकार था। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम का शांति प्रस्ताव तक मैंने ठुकरा दिया था। 6वां उपदेश। हे रामानुज, कभी ये मत सोचना कि तुम अपने भाग्य और ग्रह नक्षत्र को बदल सकते हो। वे तुम्हारे लिए वही लाएंगे जो तुम्हारे भाग्य में होगा। कोई भी मणि रत्न धारण या यज्ञ हवन करना तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम्हारे अतीत या वर्तमान तुम्हारे कर्म के अनुसार फल प्राप्त करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे स्वयं के कर्म ही तुम्हारे अंतिम भाग्य को तय करेंगे। इसलिए हमेशा पुण्य कर्म करना और अपने इष्ट की भक्ति करते रहना, यही तुम्हारे जीवन को सफल बना देगा और यही तुम्हारे मोक्ष का कारण भी बनेगा। 7वां उपदेश। हे रामानुज, हमेशा ऐसे मंत्री पर भरोसा करना जो राजा की आलोचना करता हो, उसके समक्ष उसकी निंदा करता है। ऐसे लोग जो आपके समक्ष आपकी हर बात को सदैव मानते हैं, वे आपकी चापलूसी करते, वह कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं एवं कभी भी वह आपका भला नहीं चाहते। जो मंत्री आपसे बिना डरे आपकी निंदा करता है, वह आपको सदैव एक आदर्श राजा के रूप में देखना चाहता है। वह हमेशा आपके सही व गलत फैसले पर अपना सही निर्णय देता। यह मंत्री चापलूस नहीं होते और चापलूस मंत्रियों से सदैव दूरी बनाकर रखना। 8वां उपदेश। कभी रावण ने कहा था, शुभस्य शीघ्रम का वाक्य रावण ने ही गढ़ा था। रावण ने मरते वक्त श्री लक्ष्मण से कहा, हे रामानुज, किसी भी शुभ कार्य को यथाशीघ्र संभव करना चाहिए और अशुभ कार्यों को यथासंभव टाल देना चाहिए। जब भी कोई कार्य करने की ठान लो तो उसे अतिशीघ्र पूर्ण करना। मैंने भी ठान लिया था कि मैं चंद्रमा से उसकी संपूर्ण क्षुधा निकाल लूंगा और राक्षसों को उसे पिलाऊंगा। मैं लंका से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा। उन सीढ़ियों से लंकावासी कभी भी स्वर्ग तक जा सकते हैं और आ सकते, लेकिन भाग्य ये नहीं चाहता था। मैंने हमेशा अपने कार्यों को कल के लिए टाल दिया और मेरा यह प्रण अधूरा रह गया और आज मेरा अंत समय आ गया। 9वां उपदेश। हे सुमित्रा नंदन, अपने जीवन के रहस्यों को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इन रहस्यों को तुम्हारे ही विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। मैंने यह गलती की थी, अपने भाई विभीषण से अपने जीवन के हर गुप्त रहस्यों को नहीं छुपाया और आज इसीलिए मैं मरणासन पर पड़ा हूँ। 10वां और अंतिम उपदेश। हे रामानुज, या तो आप ईश्वर से प्रेम करो या तो ईश्वर से घृणा, लेकिन तुम जो भी करो दृढ़ होकर करना। यदि तुम एक भक्त बनना चाहते हो तो ऐसे भक्त बनो कि स्वयं ईश्वर तुम्हें दर्शन देने के लिए ललायित हो जाए। लेकिन कभी भी अगर ईश्वर किसी कार्य के लिए देर कर रहे हैं तो उन्हें कभी कोसना मत। यही एक परम भक्त का कर्तव्य होता है। लेकिन यदि तुम ईश्वर के शत्रु बनो तो ऐसे बनो कि ईश्वर को खुद तुम्हें मारने के लिए धरती पर जन्म लेना पड़े। जैसे मैं ईश्वर का शत्रु बना और स्वयं नारायण को श्री राम प्रभु के रूप में आना पड़ा मुझे मृत्यु दंड देने के लिए। जो प्राणी ईश्वर से भक्ति और घृणा के बीच में फंसा रहता है, उसका मन सदैव चंचल होता है, उसको कभी मन की शांति भी नहीं मिलती। इसीलिए या तो ईश्वर से घृणा करो तो सच्चे मन से करो और ईश्वर से प्रेम करो तो सच्चे हृदय से करो, वरना आपको इस जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। मैंने हमेशा प्रभु से घृणा की और उनका परम शत्रु बना और आज उनके ही हाथों से मुझे मोक्ष मिला। यह कहते हुए रावण ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और अंतिम सांस लेते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। जय जय श्री राम। मित्रों, कई लोग मानते हैं कि यह एक कल्पना और नाटकीय रूपांतरण है। वाल्मीकि कृत रामायण, जिसे रामायण का मूल और प्रमाणित संस्करण माना गया है, उसमें कहीं भी
श्री राम, लक्ष्मण और रावण के इस संवाद का उल्लेख नहीं है, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की मृत्यु ब्रह्मास्त्र से हुई थी और उसी क्षण रावण की मृत्यु हो गई और वह स्वर्गलोक को सिधार गया था। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप ऐसी रोचक कहानियों के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइथोलॉजी संसार को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।